पाकिस्तान ने कई बार हम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। इस साल मशरिकी सरहद पर जाहियत का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा जिन्होंने हम पर हमला किया उन्हें नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। तरक्की के लिए अमन और सलामती नागुज़ीर है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर। आज कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम बिल की 56 शिकों और 3 शेड्यूल की मंजूरी दी। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम के हक में 64 अरकान ने वोट दिया। हुकूमती अरकान की जानिब से वोटिंग के दौरान अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ताहम PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू एहतजाज में शरीक नहीं हुए और अपनी नशिस्त पर बैठे रहे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हक़ रायदही में हिस्सा नहीं लिया। पैंतालीसवीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एविएशन के मुकाबले पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब में मेहमान खुसूसी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने मुकाबले के शिरकत से मुलाकात की और सलाहियतों को सराहा। कहा निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉलेज में यादगार और म्यूजियम का भी इफ्तिताह किया। यादगार शोहरा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कॉलेज के किरदार को नज़्म ज़ब्त, क़यादत और हिब्बुल वतनी की तरबियत का मरकज़ करार दिया। वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का हमला, फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक हमला भारत के हिमायत याफ्ता गिरोह फितनाल ख़ारिज के दहशतगर्दों ने किया। हमलावरों ने कॉलेज की हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की, मगर वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से कोशिश नाकाम बना दी। हमलावरों ने नाकामी पर धमाका खेज गाड़ी कॉलेज के मरकजी गेट से टकरा दी, जिससे गेट गिर गया और करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि 3 दहशतगर्द कॉलेज के अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए। उन्हें इंतजामी ब्लॉक में घेर लिया गया। दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में अपने आकाओं से राब्ते हमले ने एक बार फिर अफगान तालिबान के दावे की नफी कर दी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की गैर कानूनी असलहे तक रसाई पड़ोसी ममालिक के लिए बराह रास्त खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से पकड़ा गया असलहा उन्हें ज़खायर से मुंसलिक है, जो गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया था। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह खुसूसन दाइश, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड उन जदीद हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के आम शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कर रहे हैं, जिससे हज़ारों बेगुनाह जानें ज़ाया हो चुकी हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स ने 1,61,000 की हद खो दी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,60,400 सतह पर आ गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का पहला टाकरा आज रावलपिंडी में होगा। डे नाइट मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। सीरीज के तीनों मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे। श्रीलंकन टीम का रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, कोचेस की जेरे निगरानी 2 घंटे तक फील्डिंग और नेट सेशन में हिस्सा लिया। और
और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। रमीज इब्राहिम मैक्सिको में मिस्टर एंड मिस फिटनेस इंटरनेशनल में बतौर जज फराइज अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। 3 रोज़ा इवेंट में रमीज इब्राहिम को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। रमीज इब्राहिम ने दीगर जजेस के हमरा इवेंट को अहसन अंदाज में सुपरवाइज किया। रमीज इब्राहिम ग्लोबल पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग इंटरनेशनल एशिया के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।